डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पेपर होने वाले हैं और पेपर से पहले जो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन होती है, आज हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो एक तो अब आपने ये नहीं सोचना कि हमारी तैयारी नहीं है। मन में पूरा विश्वास रखते हुए, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हुए यह सोचना है कि हमने सारा कुछ अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है और हम पेपर्स में भी अच्छी तरीके से प्रश्नों के जवाब देते हुए अच्छे नंबर लेंगे। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि पेपर एक दिन तो होना नहीं है, पेपर बहुत सारे हैं, तो हम अच्छी प्रकार से नींद लें। और तो पेपर की चिंता नहीं करनी है। आपने तैयारी कर ली है तो जितना पेपर आएगा आपको सारा आता होगा और उसमें आप अच्छी प्रकार से नंबर लेंगे। दूसरा, नींद के साथ साथ जब आपको नींद आ रही है, रात को तो सोना ही है, लेकिन दोपहर में भी आप आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा सोने को ये नहीं सोचो कि यह तो हमारा समय खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। उससे आपको पूरा जो आपकी शरीर की एनर्जी है वो दोबारा से इकट्ठा होकर रात तक पढ़ने के लिए वो आपको बहुत अच्छा मौका देती है। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि जब भी पेपर है उससे पहले बहुत सारा भोजन, भारी भोजन जिसे कहते हैं कि तला हुआ भोजन नहीं खाना है। आपने हल्का भोजन खाना है ताकि आपके दिमाग को ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलती रहे और उससे आप पेपर के दौरान परेशान ना हो और ऐसा ना लगे कि थक गए हैं। तो ये बातें हमें पेपर के लिए ध्यान रखनी है। और जब एक पेपर होगा तो उसकी चिंता सबसे ज़्यादा होगी, आप देखेंगे। लेकिन जैसे ही पेपर होते चले जाएंगे और नेक्स्ट पेपर के लिए आप बुक्स निकालेंगे तो आपको लगेगा कि यह भी ऐसे हो जाएगा। तो उस समय आपने दूसरे पेपर का जो भी पढ़ना है सारा मटेरियल बाहर निकाल कर रख देंगे और पहले पेपर का जो मटेरियल आपने पढ़ चुके हैं उसको वहाँ से हटा देंगे। और पढ़ते हुए एक सामने कागज़, पेंसिल या एक अलग से पेपर रखना है जिसमें आपने क्या पढ़ना है। जैसे यूनिट्स हैं, आपके 4 यूनिट्स हैं। अब हर यूनिट में, जैसे यूनिट 1 है उसमें अगर 8 पार्ट हैं तो वो सारे पार्ट आप लिख लें। सेकंड यूनिट है उसमें 9 पार्ट्स हैं, वो भी लिख लें। थर्ड यूनिट है उसमें 6 पार्ट हैं, वो भी लिखें। और फोर्थ यूनिट है उसमें अगर आपके 12 पार्ट्स हैं वो भी लिखें। जब आप उसे पहली बार पढ़ें तो उस पर टिक लगाते जाएं और जब आप दूसरी बार पढ़ें तो दूसरा टिक लगाते जाएं। क्योंकि पेपर में, जब आपका पेपर है, अगर सुबह जल्दी उठ के पढ़ पाते हैं, नहीं तो रात को ही, तो ऐसा करने से आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि मेरा कोई टॉपिक छूटा नहीं है। और बात आती है उन बच्चों की जिनकी प्रिपरेशन उतनी नहीं हो पाई, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, तो उनके लिए ऐसी सजेशन है कि पूरे जितने भी लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सब अच्छी प्रकार से देखें और उनको चैप्टर वाइज लिख लें कि किस लेसन में से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है और उस क्वेश्चन को देखते हुए वो तैयारी करें। तो उससे वो अच्छे नंबर फिर भी ले सकते हैं। और आपको पूरी किताब देखने से यह पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन 4 नंबर के लिए बहुत ही अच्छा बनता है। यानी कि जिसमें कम लिखा हुआ वो 4 नंबर में आराम से आ जाएगा, जिसमें कि आपको पता है कि छूट नहीं होती है। और जो 16 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जैसे डेफिनेशन भी पूछी जाती है, उसकी मेरिट्स पूछी जाती है, डीमेरिट्स पूछी जाती है, टाइप्स पूछी जाती है, तो वो सब आप उसमें कर सकते हैं। और एक बात और आपने ध्यान देनी है कि पेपर देते हुए आपने जो आंसर है वो ऐसे नहीं लिखना कि इधर से शुरू किया और कॉन्टिन्यूअस आप लिखते चले गए।
आपको खुद ही नहीं पता कि आप क्या लिख रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। पेपर में जितना ज़्यादा आप हेडिंग्स में आंसर लिखेंगे उतने नंबर ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। तो आप हेडिंग्स में पेपर का आंसर लिखें। ऐसा करने से टीचर को पेपर चेक करने में बहुत सुविधा होती है और वो आसानी से समझ पाता है कि आपको ये चीज़ आती है। और ये भी ना करें कि आंसर में जो चीज़ आप हेडिंग्स बना के लिख रहे हैं उसको रिपीट कर रहे हैं। आप टीचर को ऐसा मत समझिए कि समझ नहीं आ रहा है, उसे पेपर देखते ही पता चल जाता है कि आपको कितना आता है। ठीक है, तो अगर एक बार आप सारे हेडिंग्स लिख देते हैं, जैसे आपका कोई 16 नंबर का क्वेश्चन है और आपने उसमें 12 हेडिंग्स लिख दिए, तो 12 हेडिंग्स इकट्ठे लिख दीजिए। दोबारा से जब उनको एक्सप्लेन करेंगे तो दोबारा वो हेडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे वो टाइम ख़राब होता है, आपका भी और टीचर का भी। फिर आप नंबर डालते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा 12 तक चले जाएं और उसको एक्सप्लेन करते जाएं। तो उससे जब 12 ऊपर हेडिंग देखता है टीचर तो उसे समझ आ जाता है कि आपको आता है। तो वो जो आप डिटेल लिखते हैं वो उनको पढ़ता नहीं है, बस हेडिंग पढ़ लेता है। दूसरा, जब आप पेपर का आंसर लिखें तो आप उसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम किताब में तो नहीं दी हुई। उसके लिए आपको याद है पाई चार्ट, या आप कोई भी पेड़ बनाते थे, पेड़ की तरह से बना के आपने उसके तने पर लिख दिया किसकी टाइप्स बता रहे हैं, और ऊपर ब्रांचेस बनाते हुए उसकी टाइप्स आप लिख सकते हैं। तो ये तरीका भी बहुत ही अच्छा रहता है। उससे भी जो है टीचर को एकदम समझ आ जाता है कि इस बच्चे को सब कुछ क्लियर है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे और समय का ध्यान ज़रूर रखें। जितना कहा गया उतना लिखें। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कहा गया है कि आपने क्वेश्चन इतने करने हैं और आप उससे ज़्यादा करके सोचें कि टीचर उसको चेक कर पाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो बाद वाले क्वेश्चन चेक नहीं करता, जो शुरू के क्वेश्चन है वो सारे चेक होते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है वो आप लगभग 1, सवा, 1.5 या 1.25 इतने पेज का लिखिए, दोनों तरफ का मिला के। यानी एक तरफ की एक साइड को मैं 1 कह रही हूँ और दूसरी तरफ की साइड को मैं आपका, जैसे आप उसमें से आधा लिखते हैं तो वो सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट है कि आप उसको 1.5 पेज लिखिए। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप 16 नंबर का लिखना चाहते हैं तो 16 नंबर के लिए आपके 7 पेज बहुत हैं। तो इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप लिखते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन आपका पेपर आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं इस बात पे डिपेंड करता है। जो प्रश्न आपको सबसे अच्छा आता है वो सबसे पहले लिखें ताकि टीचर पे उसका इम्प्रेशन अच्छा जाएगा। और जो प्रश्न आपको लगता है कि करना पड़ेगा और आता नहीं है तो उसको बाद में अटेम्प्ट करें। जो आपके 16 नंबर के प्रश्न हैं उनको पहले लिखें, क्योंकि आपको जब पेपर देते हैं तो बहुत सारा आता है तो आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन 4 नंबर का पहले लिखेंगे तो 4 नंबर का कब 8 नंबर में कन्वर्ट हो जाता है वो आपको भी नहीं पता चलता। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि जो बड़े क्वेश्चन हैं वो पहले करें, और मतलब जहाँ तक हो सके। अगर आपको लगता है नहीं पॉसिबल नहीं है तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ज़्यादातर अच्छा वही रहता है कि बड़े क्वेश्चन पहले करें तो निपट जाता है कि हमने बड़े बड़े क्वेश्चन लिख लिए हैं और छोटा क्वेश्चन जो है वो अब हम कर लेते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है और करना है तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में भी उसको पढ़ें, 2 बार ही पढ़ें। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो उसको हिंदी में भी पढ़ें। इससे जो है क्वेश्चन को समझने में मदद मिलती है और वो डेफिनेटली आपका जो आंसर आप लिखेंगे वो बहुत ही अच्छा बनता है। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे एक लाइन में सिर्फ 3 अक्षर लिखते हैं और वो सोचते हैं टीचर बेवकूफ़ बन जाएगा कि हमने शीट्स इतनी सारी भर दी है। ऐसा नहीं होता है। आप तरीके से एक लाइन में जितने अक्षर आराम से आते हैं उतने लिखें। जानबूझ के पेपर को खुला खुला करके मत लिखें।
और कई बार आपको जो क्वेश्चन है गलती से पेपर छूट जाता है, मतलब पेज एक छूट गया और नेक्स्ट कर दिया, तो उसके लिए आप वहाँ पे एरो लगा दें ताकि टीचर अगले पेज पर देख ले। वैसे तो 99.99 वो पूरे पेजेस चेक करता है, लेकिन 0.01% अगर रह जाए तो आप उसको जो है एरो लगा दें ताकि उसमें वो आगे देख पाए। अपना रोल नंबर बहुत बार चेक करना है, आपने पेपर को सबमिट करते हुए भी, पेपर को देते हुए भी चेक करना है, और उसको पहले भी गलत नहीं लिखना है, क्योंकि वो एग्ज़ामिनर के लिए भी बहुत मुश्किल है कि अभी किसका पेपर है। तो ऐसा काम नहीं करना है। कहीं भी आपने अपना नाम तो शायद इस बार लिखवाया जा रहा है, अपना अपना फ़ोन नंबर, हाँ मेनली फ़ोन नंबर नहीं लिखना है। तो फ़ोन नंबर लिखना जो है वो पेपर के रूल के अगेंस्ट माना जाएगा। तो और बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं, पूरा पेपर करना है जितना उन्होंने कहा है, फालतू नहीं लिखना है, गप्पे नहीं लगानी है। पेपर है, ये गप्पे लगाने की जगह नहीं है। तो आशा करती हूँ आप सबको सभी बातें क्लियर हो गई होंगी और आप अपने पेपर्स को बहुत ही आराम से पूरा मन लगाकर देंगे और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। इसी आशा के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं बच्चों, बाय। तो बेटा अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी वो पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स है ना उनके बारे में बनाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चंस का जो आने का तरीका होता है वो पुराने क्वेश्चन पेपर्स में जो दिया होता है उससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो आप इसलिए फिर इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में रख के लिख कर पूछ सकते हैं।